और आगे देखना क्या बता रहे हैं परमात्मा, ध्यान देना शब्दों पे। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लें, आपका पास्यक नहीं हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप और हमारे पासिंग नहीं है, और फिर भी हम लोग नींद में जी रहे हैं। फिर भी नींद में हमने तो लड़ जाना चाहिए पूरी दुनिया से, और हम अपने परिवार से नहीं संघर्ष कर पा रहे। धिक्कार देगा परमात्मा। सिद्धम सीध लड़ाई, परमात्मा पूरी दुनिया से भिड़ गया आप और हमारे लिए। 2-2 बार की जेल, इतनी यातनाएं, गुंडा बुंडा, और हम अपने परिवार में संघर्ष नहीं कर पा रहे। सोना उतार दूंगे, मेरी सासू क्या कहेगी, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, तेरे पड़ोसी तेरे को सतलोक भेज देंगे क्या? थोड़ा समय बचा है, इसलिए दास कह रहा है, तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लें, आपका पास्यक नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। ये बात जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगी ना, उस दिन तो हम क्या बनेंगे? पक्के भगत बन जाएंगे। यानी उसके बाद वो भगत कभी जगत से, समाज से, परिवार से हार नहीं मानेगा। फिर वो चाहे उसको रोड पे क्यों ना बैठना पड़े, वो परमात्मा के नाम पे संघर्ष करेगा अपनी मर्यादा बचाने के लिए। और जो अपनी मर्यादा बचाने के लिए संघर्ष करता है, परमात्मा उसको रोड पे नहीं बैठने देता, महलों में बैठाता है। आगे का काम उस भगवान का है, जैसे मीरा के साथ में किया उसने। वो परमात्मा के नाम पे वो घर छोड़ के निकली थी, उसकी व्यवस्था परमात्मा ने की थी आगे, और हम डर जाते हैं। थोड़ा विचार करना पड़ेगा भगत जी। अब ये सच्चाई बताने के लिए, ये अज्ञान और पाखंड की पोल खोलने के लिए परमात्मा ने दास को खड़ा किया, क्योंकि भगवान ने तो नकली संतों के पाखंड की पोल खोली, और दास को दे दी ड्यूटी अपने परिवार की, यानी अपने ही भगत समाज में जो पाखंडी हैं, जो अज्ञानी हैं, उनकी पोल खोलने की। मुकदमा उन्होंने करवा दिया। मुकदमा क्या था? वो दबाव था, वो प्रेशर कि ये दबाव में आ जाएगा। लेकिन मालिक ने दबाव में नहीं आने दिया। उससे कहीं ज्यादा परमात्मा ने इन 5 महीनों में 7 संगतियां करवाई हैं, वीडियो बनवाए, और खाली मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं, जगत वालों के लिए भी परमात्मा ने जेल से आने के बाद ही वीडियो बनवाए। लेकिन मालिक ने गारंटी दे रखी है कि अगर मर्यादा में रहेगा तो तेरे बच्चों तक की सुरक्षा करूंगा, हाथ नहीं लगा सकता कोई हाथ। अगर हाथी पे बैठे हैं तो कुत्ता काट नहीं सकता, ये भगवान का वचन है। इसलिए भाई मैं तो डरता हुआ मर्यादाओं में रहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अगर मेरे एक के कारण परमात्मा ने दास को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, अगर कोई मर्यादा तोड़ता हूं तो नियम तो भगवान का बराबर है, चाहे कोई जी हो, चाहे वो निर्मोही है, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन ये सोच के कि मेरे कारण कितनी आत्माओं का जीवन बर्बाद हो जाएगा, अगर मैं मर्यादा तोड़ता हूं, मेरे से मर्यादा टूटती है, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो गई, तो परमात्मा ने थोड़ा बहुत ज्ञान आधार से जिन आत्माओं को सैकड़ों की संख्या में जोड़ा है, वो सारे के सारे ढीले पड़ जाएंगे, डर के बैठ जाएंगे सारे के सारे। कोई कहीं आने जाने की हिम्मत नहीं करेगा, या तो मैनेजमेंट के पीछे लग जाएंगे या अपने घर पे बैठ जाएंगे चुपचाप, ये सोच के अरे यार पवन भगत तो इतनी मेहनत कर रहा था, इतना संघर्ष कर रहा था, इतना भगत था गुरुजी का, और उसके साथ ही ऐसा हो गया। भाई फिर क्या भक्ति, फिर गुरुजी की क्या कर रहे हैं फिर गुरुजी? तो परमात्मा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मैंने भी ये सोचा कि मरना ही है, मरना ही है। भगवान का वचन है ना, तो वचन भी तो सफल होना चाहिए भगवान का, तभी तो दुनिया को पता चलेगा कि संत रामपाल जी में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। जो बोलते हैं वो होता भी नहीं होता है।
इसलिए दास मर्यादा में रहने का प्रयास करता है पूरा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज अगर एक भगत की वजह से यदि गुरुजी की बदनामी होती है, क्योंकि भगत को कोई नहीं जानता गांव में, तुरंत गुरुजी के नाम पे अटैक करेंगे। कुछ भी नुकसान हो गया तो जितने भी लोग मर रहे हैं आश्रमों में आते जाते, वो पूरा का पूरा गांव गुरुजी को गालियां निकालता है, ना कि उस भगत को। उस भगत को तो ये कहेगा अरे हमने बेचारे को समझाया था बस, और वो 20 गालियां देंगे गुरुजी को, और वो हम तो पहले कह रहे थे। ये काल ऐसे करता है, भगत की तो ऐसी तैसी करवा दी, उसका जीवन बर्बाद कर दिया और उस पूरे गांव को परमात्मा से दूर करवा दिया। इसलिए मर्यादा जरूरी है, वरना हम लोग डबल दोषी बनते हैं, परमात्मा के डबल दोषी।